नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं लेकर आया हूं हाई स्कूल मैथ अनसॉल्व पेपर, जो 2025 सेट नंबर 1, जो 2025 में जो पेपर आए थे उन्हीं का सेट नंबर 1 हम करवा रहे हैं। वो भी करवा रहे हैं विकल्पी प्रश्न। तो हम देखते हैं पहला विकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो बताया गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो सबसे पहले एक हम परिमेय संख्या कोई भी ए टू जेड कोई भी परिमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, और अपरिमेय संख्या में √2 आता है, √3, √5 या चलिए तो हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √3। तो बताया गया है एक परिमेय संख्या, तो मैंने एक परिमेय संख्या ले ली, और एक अपरिमेय संख्या कह रहा तो हमने एक अपरिमेय संख्या ले ली और दोनों को जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो देखा ये भी क्या बन रही है, एक अपरिमेय संख्या। क्या बन रही है? एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए क्या एक अपरिमेय संख्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा और भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर योग की बात है, पेपर में आ सकता है गुणनफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, या फिर भागफल क्या होगा। तो हम बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल में भी ये संख्याएं हम 2 ही लेंगे, तो इन दोनों की गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3। तो ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम गुणा करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या की तो आएगा क्या, एक अपरिमेय संख्या आएगा। और यहीं पर क्या करें, हम यहाँ पे अंतर ले लें तो भी आएगा क्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, भाग देने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा। या यदि हम योग करें तब अपरिमेय संख्या आएगा, गुणा करेंगे फिर अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है, और अंतर करेंगे आएगी ही अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ना तो परिमेय संख्या आएगी, ना प्राकृत आएगी, और ना ही पूर्ण संख्या। तो हमारा आंसर सही है अपरिमेय संख्या। फिर बात करते हैं, लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीका होता हमारा है ऑप्शन के अनुसार, और दूसरा तरीका होता है सॉल्व करके। तो हम करते हैं इसे सॉल्व। तो इसको करेंगे, इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले जानते हो सभी लोग कि इसे काटते हैं हमेशा 2 से। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 15 में से 14 गया 1 बचा, पीछे से 6 हुए 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। फिर से काटेंगे, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर कितने से काटेंगे, काटेंगे इसे 3 से। 3 गन्ना 3 और 3 3 9, 13 गन्ना 13। तो हमने अभाज्य गुणनखंड किया 156 का, तो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे देखा हमने कोई भी विकल्प नहीं। इसमें क्या है, ये यहाँ पे 2 देखिए 2 बार है, तो यहाँ पर विकल्प में क्या है, कितनी बार है, 1 बार। तो ये तो गलत है दूर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घात के रूप में लगा, तो 1 घात और 1 घात, गुणे में घाते जाती हैं जुड़। तो 2 की घात हो गई 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या कोई आंसर हमारा दिख रहा है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हमारा ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 20 सही है। जो बी ऑप्शन है ये हमारा क्या है, सही है। फिर बात करते हैं हम तीसरे नंबर सवाल की। इसमें लिखा हुआ है यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 3.5 है तो x अनुपात y का मान बताइए। तो सबसे पहले नंबर पे हम ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। चलो हम सॉल्व करते इसे हैं। 3x + 5y बटे 3x - 5y। अब क्या करेंगे, बराबर में 7 के 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इधर करेंगे और 7 इधर करेंगे। तो 7 × 21x, 7 × 5 = 35y, फिर 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9x, 3 × 5 = 15y। एक तरफ x वाले पद रख कर लेंगे और एक तरफ y वाला पद करेंगे। तो देखते हैं 21x माइनस का 35 बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 9x प्लस का बराबर के उधर इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 35y प्लस का 15y।
21 में से क्या करेंगे, 9 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, 12x। यहाँ पे 35 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 50। अब क्या करेंगे, हम x और y को निकालेंगे, x अनुपात y का मान। तो हमेशा कभी भी a भागे b कह दे, या फिर a अनुपात b कह दे, या फिर a बटे b कह दे, लगभग एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, a बटे b का मान इसमें निकाल लेंगे, मतलब x बटे y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x अकेला कर लिया, चलो x के गुणे में 12 है, बराबर के उधर गए तो बटे में, उधर y बटे में, मतलब सॉरी इंटू में है तो इधर आएगी तो बटे में, x बटे y, 12 इधर गुणे में है तो बराबर के उधर जाएंगे तो बटे में। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे काटेंगे, कितने से काटेंगे, काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, पीछे 0, 10 है, 2 पंचे 10। तो x बटे y का मान आ गया 25 बटे 6। तो x अनुपात y का मान आ गया 25 अनुपात 6। क्या कोई 25 अनुपात 6 दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। फिर बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है तो विवेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो विवेक्टर का सूत्र होता है, वेक्टर b बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसका मान ही हमें आंसर लाना, मतलब ये सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे ये जो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे करते हैं यदि हमारा 2, 4 या 6 नंबर में सवाल आता तो हम यहाँ पे तुलना करवाते। किसकी तुलना कराते, एक व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। तो a का मान निकालते हैं, b का मान निकालते हैं, c का मान निकालते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, ये वाला 3 जो है a का मान हो जाएगा, माइनस 2 b का मान हो जाएगा, 1/3 c का मान हो जाएगा। तो मान रखते हैं b के स्थान पर रखेंगे -2 की -2 पावर 2 लगी, 2 लगा दिया, 4 गुणे a के स्थान पे 3, c के स्थान पे 1/3, 3 से 3 कट गया, -2 की पावर 2, तो ये हो जाता है 4, माइनस 4 करना 4, 4 में से 4 घटाया तो कितना बचा, 0। 4 तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हुई है, थोड़ा मिस्टेक हो गई उसमें।